हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मिशन कोचिंग सेंटर में। इस वीडियो में बात करेंगे ज्योग्राफी यानी वर्ल्ड ज्योग्राफी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन बने हैं, या फिर इनको डिटेल में भी चर्चा कर देंगे। यहाँ पे कौन कौन से आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं आगे, और जो प्रीवियस ईयर के जितने भी आरआरबी कोई भी एग्जाम हो, एनटीपीसी हो, आरपीएफ हो, ग्रुप डी हो, वो सभी यहाँ पर कवर करेंगे। तो चैप्टर वाइज कर लेते हैं। पहला चैप्टर देखते हैं भाई। पहला चैप्टर शुरुआत होती है, कह रहा है कि ब्रह्मांड यानी यूनिवर्स से स्टार्टिंग हो रही। तो इस चैप्टर में पहला सवाल पूछा गया है, इस ब्रह्मांड में मौजूद प्रत्येक वस्तु जो पदार्थ से निर्मित है उसे वैज्ञानिकों के ने क्या नाम दिया है। तो उन्होंने नाम जो दिया है उसे मैटर बोला, यानी द्रव्य कहा है। क्या कहा है? उसे द्रव्य कहा है। ठीक है, द्रव्य कहा है। विदित है कि वस्तु जो स्थान घेरती है उसमें द्रव्यमान होता है, और जिसका अनुभव प्रत्यक्षता अप्रत्यक्ष हम अपनी इंद्रियों द्वारा कर सकते हैं, द्रव्य या मैटर कहलाता है, पदार्थ कहलाता है। जैसे लोहा हो गया, कोयला हो गया, लकड़ी हो गई, कागज, इन्हें सब आप किसके अंतर्गत आता है? द्रव्य के अंतर्गत आता है। एक आपका द्रव होता है, वो लिक्विड की बात करता है, लेकिन यहाँ पर द्रव्य की बात आती है तो इसमें सारी चीजें आ जाती हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं आकाशगंगा की निकटतम स्पाइरल गैलेक्सी कौन सी है। तो ये इसका नाम है एंड्रोमेडा गैलेक्सी। क्या नाम है इसका? इसका नाम हो जाता है एंड्रोमेडा गैलेक्सी हो जाता है। आकाशगंगा की जो निकटतम जो गैलेक्सी है वो आपकी कौन सी है? एंड्रोमेडा गैलेक्सी हो जाती है। एंड्रोमेडा जो आपका सर्पिलाकार तारापुंज है, कैसी है? सर्पिलाकार है, तारापुंज है, मतलब तारों का समूह है। M31 के रूप में भी जाना जाता है, और 1 ट्रिलियन तारे इसमें विद्यमान है। आगे देखते हैं अगला सवाल। बिग बैंग सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया? बिग बैंग जो सिद्धांत देने वाले व्यक्ति थे इनका नाम है लार्स लेमेत्रे। क्या नाम है इनका? लार्स नहीं, जॉर्ज। ठीक है, जॉर्ज लेमेत्रे इनका नाम है। और जो आपके बेल्जियम के एक क्या हुआ करते थे? बेल्जियम के एक खगोलज्ञ तथा पादरी हुआ करते थे, जॉर्ज लेमेत्रे। 1927 में इन्होंने क्या किया था? ब्रह्मांड की उत्पत्ति के बारे में एक सिद्धांत दिया था, जिसका नाम क्या हुआ भाई? बिग बैंग सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। ब्रह्मांड की उत्पत्ति के संदर्भ में सर्वाधिक मान्य जो सिद्धांत माना जाता है इन्हीं का माना जाता है। ब्रह्मांड की उत्पत्ति 15 अरब वर्ष पूर्व हुई थी। विस्तृत ब्रह्मांड सिद्धांतीय प्रतिपादक कौन है भैया? हब्बल महोदय। कौन है? एडविन हब्बल जी हो जाते हैं। अगला सवाल, हमारा ब्रह्मांड कितना गुना है? तो हमारा ब्रह्मांड कितना पुराना है? तो हमारा ब्रह्मांड जो है 13.7 बिलियन वर्ष पुराना है। हमारा जो ब्रह्मांड है कितना पुराना है? 13.7 बिलियन वर्ष पुराना है। बिग बैंग थ्योरी में भी यही चर्चा करी गई थी। और यहाँ पर जो एक बेल्जियम के पादरी थे, बेल्जियम के, जिनका नाम था जॉर्ज लेमेत्रे था, उन्होंने बिग बैंग सिद्धांत दिया था। ये तो अभी चर्चा पीछे भी कर चुके थे। जॉर्ज लेमेत्रे का संबंध किस क्षेत्र से जुड़ा हुआ है? तो उन्होंने क्या दिया था भाई? बिग बैंग सिद्धांत दिया था। ठीक है, वही घुमा फिरा के सवाल पूछ रहा है आपसे। आकाशगंगा का आकार कैसा है? तो सर्पिलाकार है, अभी ऊपर ही चर्चा करा गया था। ठीक है, आकाशगंगा का आकार कैसा है? सर्पिलाकार है, मिल्की वे। और यहाँ पर अगर आपसे सवाल कुछ और भी बना सकता है क्या? आकाशगंगा असंख्य तारों का एक विशाल पुंज होता है, जिसके केंद्रीय भाग बल्ज तथा 3 घूर्णनशील भुजाएं होती हैं। बल्ज उसे कहते हैं जहाँ पर देखो केंद्रीय भाग में उसमें ज्यादा तारे होते हैं, इसलिए उसके केंद्रीय भाग को बल्ज कहा जाता है। हमारी आकाशगंगा को मंदाकिनी या दुग्ध मेखला कहते हैं। आकाशगंगा का नाम दिया गया है, और जिसका 80% आकार कैसा है भाई? सर्पिल है। इस आकाशगंगा को सर्वप्रथम गैलीलियो ने देखा था। किसने देखा था? गैलीलियो एक महोदय वैज्ञानिक थे, इन्होंने सबसे पहली बार उन्होंने देखा था। निम्नलिखित में से कौन सा आकाश में एक तारामंडल नहीं है? कौन सा तारामंडल नहीं है? तो ये हो जाता है लुब्धक। ठीक है, लुब्धक हो जाता है। ये शर्मिष्ठा, सप्तऋषि, कालपुरुष, ये सब आपके क्या हैं? एक तारामंडल हैं। बाकी आपका लुब्धक जो है ये तारामंडल नहीं, बल्कि आकाश में स्थित सबसे चमकीला तारा माना जाता है। सबसे चमकीला, जैसे ना ये साइरस से, अच्छा साइरस, ये आपने पढ़ा होगा, ये इंग्लिश वर्ड लिखा, ये हिंदी टोटल लिख दिया इन्होंने। ठीक है, इसलिए यहाँ पे नहीं समझ में आ रहा था। ओरायन तारामंडल के निकट दिखाई देता है। तारों के विभिन्न समूह द्वारा बनाई गई विविध आकृतियों को तारामंडल कहते हैं, जैसे अर्सा मेजर, सप्तऋषि, ओरायन और कैसियोपिया। ये सब आपके क्या हैं? तारामंडल हो जाते हैं। अगले सवाल पे,
गैस, धूल और अरबों सितारों का एक विशाल संग्रह क्या कहलाता है? तो गैस, धूल, अरबों सितारों का संग्रह आपका आकाशगंगा कहलाता है। क्या कहलाता है? आकाशगंगा कहलाता है। हमारी आकाशगंगा का नाम क्या है? तो उसका नाम है दुग्ध मेखला, या फिर इसे ही आपका क्या कहते हैं? मिल्की वे कहते हैं। किस आकार की है? तो सर्पिल आकार की है। और अगर यहाँ से आकाशगंगा के निर्माण की शुरुआत हाइड्रोजन गैस से बने विशाल बादल के संचयन से होता है, जिसे क्या कहते हैं? नीहारिका कहते हैं। तो जो आपका बादलों के संचय को क्या कहा जाता है? नीहारिका कहा जाता है। अगले सवाल पे अगला सवाल, ब्रह्मांड का अध्ययन के रूप में जाना जाता है, तो ब्रह्मांड के अध्ययन को कहा जाता है कॉस्मोलॉजी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कॉस्मोलॉजी कहा जाता है। आगे देख लेते हैं। जैसे आपका दिया गया है, कॉस्मोलॉजी हो गया ब्रह्मांड का अध्ययन। एंथ्रोपोलॉजी क्या होता है? मनुष्य जाति का अध्ययन किया जाता है इसमें। एटिमोलॉजी, ठीक है। एटिमोलॉजी क्या होता है? एटिमोलॉजी आपका व्युत्पत्ति शास्त्र का अध्ययन किया जाता है। स्टडी ऑफ द हिस्ट्री ऑफ वर्ल्ड की अध्ययन किया जाता है। एनाटॉमी क्या होता है? तो एनाटॉमी आपने बायोलॉजी में खूब देखा होगा। तो शरीर रचना विज्ञान का अध्ययन इसमें किया जाता है, एनाटॉमी में किया जाता है। हमारी आकाशगंगा मिल्की वे के सबसे नजदीक कौन सी आकाशगंगा है? अभी तो चर्चा करा गया था, अभी ये कौन सी है? तो उसका नाम है एंड्रोमेडा। क्या नाम है? एंड्रोमेडा आकाशगंगा हो जाता है। गुरुत्वाकर्षण बल के अधीन बंधे गैस, धूल, अरबों तारों के विशाल तंत्र को ही आकाशगंगा कहते हैं। हमारा सौरमंडल जिस आकाशगंगा में स्थित है उसे क्या कहते हैं भाई? उसे मंदाकिनी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उसे मंदाकिनी कहा जाता है। मंदाकिनी का वह भाग जो पृथ्वी से प्रकाश सरिता के समान दिखाई देता है उसे स्वर्ग की गंगा या मिल्की वे कहलाती है। ओ भैया ठीक है, मिल्की वे कहा जाता है। अगला है, एक सुपर क्लस्टर में 3 आकाशगंगाएं होती हैं, जैसे देवयानी, मंदाकिनी और MGCM33। ये तीनों एक सुपर क्लस्टर की आकाशगंगाएं हैं। एक एक्सो एक एक्सो प्लेनेट का नाम बताइए जिसे पृथ्वी का चचेरी बहन कहा जाता है। ओ भैया क्या कहते हैं? पृथ्वी की चचेरी बहन का माना जाता है और इसे पृथ्वी 2.0 के रूप में भी जाना जाता है। तो ये इसका नाम है केपलर 452b, ठीक है। क्या नाम है इसका? केपलर 452b। इसे क्या कहा जाता है? पृथ्वी का चचेरी बहन माना जाता है। पृथ्वी 2.0 के नाम से भी जाना जाता है। क्या है भाई? ये एक एक्सोप्लैनेट है, एक्सोप्लैनेट है। केपलर केपलर अंतरिक्ष दूरबीन द्वारा जुलाई 2015 में खोजा गया था। वैज्ञानिक इसे पृथ्वी की बहन या पृथ्वी 2.0 भी कहते हैं। अगले सवाल पे, वह कौन सा नक्षत्र है जिसे हंटर भी कहा जाता है? ओ भैया ठीक है, क्या क्या नाम दे रखे हैं इन लोगों ने? क्या कहा जाता है? इसे हंटर भी कहा जाता है। हंटर, ठीक है, हंटर भी कहा जाता है। तो इसका नाम है ओरियन, ठीक है। वह नक्षत्र जिसे हंटर भी कहा जाता है उसका नाम है ओरियन। क्या नाम है? ओरियन नाम हो जाता है। अगले, किस तारे की स्थिति का पता किस तारे की स्थिति का पता ओरियन तारामंडल की मदद से लगाया जा सकता है? तो सीरियस तारामंडल, ठीक है। सीरियस तारे की स्थिति का पता आपका ओरियन तारामंडल की मदद से लगाया जा सकता है। हैली धूमकेतु अब कब दिखाई देगा? तो हैली जो धूमकेतु होगा वो आपका 2061 में दिखाई देगा। ओ भाई, ये मतलब हमने नोट्स में अपने लिख रहे थे, ये भी सवाल आपका यहाँ पर पूछा गया है। हैली धूमकेतु एक लघु अवधि धूमकेतु है जो हर 76 वर्ष के बाद में पृथ्वी से नग्न आंखों से दिखाई देता है। पिछली बार या 1986 में और फिर से 2061 में दिखाई देगा। कब दिखाई देगा? 2061 में फिर से दिखाई देगा। एक प्रसिद्ध तारामंडल है जिसे शाम में देखा जा सकता है। इस तारामंडल को शिकारी के नाम से भी जाना जाता है। ये तो अभी ऊपर चर्चा गया था, द हंटर के नाम से भी जाना जाता है। किसे? एक तारामंडल है, उसका नाम है, क्या नाम है भाई? ओरियन नाम हो जाता है। क्या नाम हो जाता है? उसे का नाम ओरियन हो जाता है। शाम को देखा जा सकता है और शिकारी या हंटर के नाम से भी जाना जा सकता है। सर्द शामों में इसे उत्तरी गोलार्ध में तथा गर्मी की रातों में दक्षिणी गोलार्ध में देखा जा सकता है। इस तारामंडल को शिकारी हंटर के नाम से जाना जाता है। यह आकाशीय भूमध्य रेखा पर स्थित है। ओरियन विश्व भर में दिखने वाला तारामंडल है। सप्तऋषि तारामंडल को अर्शा मेजर कहते हैं।
तारों के विभिन्न समूहों द्वारा गठित विभिन्न प्रतिरूप क्या कहलाते हैं भाई? तो विभिन्न प्रतिरूप को आपका तारामंडल कहा जाता है। यानी तारे का जो विभिन्न लिखा है विभिन्न समूहों द्वारा गठित, तो क्या गठेगा भाई? क्या गठित होगा? तारामंडल ही तो गठित होगा। तारामंडल आकार में दिखने वाले तारों के किसी समूह द्वारा निर्मित प्रतिरूप को कहा जाता है। प्राचीन भारत में तारामंडल को नक्षत्र कहा जाता था। अच्छा भैया, और आधुनिक काल के खगोल शास्त्र में तारामंडल उन्हीं तारों के समूह को कहा जाता है जिन समूहों को अंतर्राष्ट्रीय खगोल संघ की सहमति प्राप्त हो। तारामंडल के नाम उनकी आकृतियों के नाम पर रखे गए हैं जिनके समान इन तारा समूहों की रचना होती है। प्रमुख तारामंडल इस प्रकार से हैं, जैसे सप्तऋषि, मृगशीर्ष, धनु, ध्रुव, मत्स्य और सिग्नस। ये आपके क्या हैं? तारामंडल हैं। तारों का ऐसा समूह जिसको उसकी आकृति से पहचाना जाता है उसे क्या कहा जाता है? तो उसे तारामंडल ही तो कहेंगे। ठीक है, तारामंडल कहेंगे। मिल्की वे क्या है भाई साहब? मिल्की वे क्या है? तो मिल्की वे एक आकाश गंगा है। क्या है? आकाश गंगा है हमारी आकाश। एक मिनट।